डोनाल्ड लू अमेरिका की अदालत में और कांग्रेस के सामने पेश हुए और एहतसाब शुरू हुआ। आज की ये दिलचस्प कहानी आपके सामने रखेंगे। अमेरिका इमरान खान से जेल में मिलने का क्यों ख्वाहिशमंद है, डोनाल्ड लू ने किन किन बातों को तस्लीम कर लिया, पूरा सच क्यों बयान ना कर सके और काजी फायज ईसा की फ़ौज के ऊपर बड़ी तनकीद, उसकी वजह क्या बनी, नवाज शरीफ आटे के थैले पर और उसके बाद कहाँ होंगे। आज की इस गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज अमेरिकी कांग्रेस ने डोनाल्ड लू को 2 हफ्ते कबल तलब किया था और बिलाखिर जो समाअत थी, जो बहस थी, जो क्वेश्चन आंसर थे, जो एहतसाब था, वो मुकम्मल हुआ। डोनाल्ड लू जो थे वो लड़खड़ाए भी, आधा सच बोला, आधा झूठ बोला और बिलाखिर उसमें से जो चीज़ें सामने आई, बाज़ लोग तो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो ज़मीन बोस हो गया और जो अमरीकी साजिश वाली बात थी वो मर गई। वो इसलिए नहीं मरी कि एक शख्स खुद चोरी भी करे और फिर उसके बाद कहे कि हाँ मैंने चोरी की थी, तो ये कैसे मुमकिन है। तो डोनाल्ड लू ने जो साजिश रचाई थी, जिस साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और आज तक पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो उसकी सज़ा काट रहे हैं, तो ये तो छोटी बात तो नहीं थी। मैं पूरा वो किस्सा बयान करूंगा और इसके ऊपर ज़ाती नोयत का भी तबसरा होगा कि वो पूरी बात क्यों ना बयान कर सके डोनाल्ड लू और ये सारी चीज़ें हुई कैसे। मुझे सारे किस्से कहानी में लगता है कि डोनाल्ड लू जो हैं उनको चंद पाकिस्तान के अंदर से इस्टेब्लिशमेंट ने और चंद अमेरिका के अंदर से लोगों ने, ना कि पूरी अमेरिका एज ए स्टेट, और कुछ सियासी जमातों ने जिनको इक़्तिदार में आना था, उन्होंने मिल के डोनाल्ड लू को, जो साउथ एशिया को, इस रीजन को डील करते हैं, अमेरिका के नुमाइंदे हैं, उन्हें इस्तेमाल किया गया और वो इस्तेमाल हुए। और इस्तेमाल कोई बिना किसी वजह से नहीं होता, उसके अंदर कुछ लोग, कुछ दो की चीज़ होती है। उसमें बेशुमार ऐसे अवामिल शामिल हो सकते हैं जिनका तल्लक ज़र से भी हो सकता है। तो बहरहाल डोनाल्ड लू ने का ये कहना कि देखिए अमरीकी साइफर का जो किस्सा था वो मनगढ़ंत कहानी है और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर झूठ बोला, उसमें सदाकत नहीं है। तो फिर असद मजीद को जो डोनाल्ड लू साहब ने किताबचा दिया था, साइफर दिया था, जो चीज़ थी वो क्या थी, तो असद मजीद ने फिर शाह महमूद कुरैशी को जो चीज़ दी वो क्या थी। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने वज़ीर आज़म से जो बात की, वहाँ पे जो साइफर देखा गया वो क्या था। जो सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, और फिर जो कोर कमेटी का इजलास हुआ और फिर जो हुकूमती इजलास था कौमी सलामती कमेटी का, उसके अंदर सारी चीज़ों को जो तस्लीम कर लिया गया कि ये ख़त है, साइफर है, साजिश नहीं, मुदाखलत हुई। तो ये सारी चीज़ें तो हकीकत के ऊपर मबनी थी। ये तो हर एक शख्स जो है वो पाकिस्तान का बाशऊर इस बात को जानता है। लेकिन डोनाल्ड लू यहाँ पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर धांधली हुई, तो लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन है वो ज़िम्मेदार है और उसको दोबारा से इसके ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए और फिर से इंतखाबात होने चाहिए। अब मैं अगर ये कह दूं कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंतखाबात करो, चूँकि अमेरिका तो डोनाल्ड लू तो स्पोक पर्सन है और पाकिस्तान के हालात को वो देखते हैं, अमेरिका के नुमाइंदे हैं, उसमें दीगर ममालिक भी आते हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन डोनाल्ड लू जहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ को देखना चाहिए, वहाँ पे डोनाल्ड लू ये बात क्यों नहीं करते कि जो इलेक्शन हुए वो ठीक हैं, अब जो फॉर्म 45 है उसका नतीजा सामने आ जाए, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाएं और अरबों रुपए लगाएं और फिर से एक सारा हल्ला गुल्ला हो। तो डोनाल्ड लू को तो इतनी भी समझ थी कि इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर देता कि जो इलेक्शन हुए हैं उसके में अंदर जितनी भी धांधली हुई, उस धांधली को एक नज़र अंदाज करते हुए, तो जो फॉर्म 45 के तहत नताइज हैं उसी के तहत ही अगर साहब को नतीजे दे दिए जाएं, ये हुकूमत ना रहे, पीटीआई के पास 160 से 180 सीटें आ जाएं, तो दोबारा तो इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे ये पूरी कहानी आपके सामने रखने से पहले ये समझ आ रही है कि मिसाल दूंगा एक, वो मिसाल हकीकत के ऊपर मबनी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर थे और अब भी हैं, वो अक्सर एक ही स्टेशन के ऊपर ना सर्विस की उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो जब भी कोई आता, उनका तबादला करना चाहता या तबादला हो जाता, तो उनका तबादला रिवर्स हो जाता था या उनका तबादला 99% होता ही नहीं था उस स्टेशन से। उसकी वजह ये होती थी कि उनके भाई एक बासर पोजीशन के ऊपर किसी बड़े के साथ उन्होंने काम किया। मैं टाइटल नहीं देना चाह रहा किस बड़े के साथ और किस पोजीशन के ऊपर किया, कुछ पर्दा रखना चाहिए।
तो वो क्या करते थे, एक पुलिस ऑफिसर के दूसरे भाई जब वो रिटायर्ड भी हो गए तो उसके बावजूद कि एक बड़े के फिर छोटे नौकर, नौकर का फिर आगे नौकर, उससे मैसेज करवा देते थे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को, साहब ये कह रहे हैं, यानी कि साहब ये कह रहे हैं कि आप इनका तबादला नहीं करें। तो वो वज़ीर आज़म भी कहता था ये साहब तो बहादुर, बड़े बहादुर साहब हैं, तो इन्होंने कह दिया तो फिर मैं इनके साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो सबको लगता था कि ये बड़े बासर हैं और इनका बड़ा एक तल्लक है ऊपर फौज के अंदर और हर जगह के ऊपर। बिल आखिर क्या हुआ कि एक आज़ाद कश्मीर से जो शख्स थे वो एक बड़े ओहदे के ऊपर लगे पाक फौज में, तो उनके ज़रिए जब पता चला कि मैसेज आया है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को, तो उन्होंने जब मालूम किया तो बड़े साहब ने कहा तो मैंने तो मैसेज किया ही नहीं, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं, मुझे तो कोई गर्ज ही नहीं इस बंदे का तबादला आप करें या ना करें, ये तो झूठ है। तो वहाँ से उस शख्स की जो है वो चोरी पकड़ी गई कि ये साहब तो ऐसे ही अपने भाई के तल्लक को वजह बना के किसी भी बंदे से मैसेज पास करवा देते थे कि साहब ये कह रहे हैं। तो फिर जब ये कहानी सामने आई तो क्या हुआ कि उन ऑफिसर साहब का तबादला हो गया जैसे वज़ीर आज़म करना चाहते थे। अब इसी तरह से लगता यह है कि डोनाल्ड लू जो हैं, शायद ऊपर वाले सब बड़ों को पता ना हो, तो डोनाल्ड लू पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और जिनको इमरान खान को निकालने के बाद इक़्तिदार में लाया उन्हें फ़ायदा देने के लिए या उन सब के साथ मिल के डोनाल्ड लू ने भी इसी तरह को किस्सा कहानी कर दी हो। लेकिन कांग्रेस के अंदर डोनाल्ड लू को तलब करना, वहाँ पे सवाल करने और कहना, सवालात करने वाले ज्यूरी कहूँ या वो जो कमीशन था या जो भी लोग बैठे थे कि क्या आप मानते हैं ना कि ये सारा कुछ पाकिस्तान में हुआ, तो डोनाल्ड लू ने उसके ऊपर जो है इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ ये चीज़ें हुई हैं, मेरी जान को भी ख़तरा था, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, मेरी किरदार खुशी की गई, मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई, तो लिहाजा कुछ चीज़ें तो ठीक हैं लेकिन ये साइफर वाला मामला ठीक नहीं है। अब मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि जो डोनाल्ड लू की जिम्मेदारी थी कि जिस तरह से कांग्रेस के सामने इजलास में पेश हुए हैं, कभी इम्कान है कि डोनाल्ड लू को जो है वो यहाँ से सबको दोष होना पड़े और उनको फारिग कर दिया जाए और उनकी जगह कोई नया शख्स आ जाए और वो जो है फिर से रिवाइज करे इन सारे रिलेशन को और सारी चीज़ों को। मगर यहाँ पे ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि इस सारी मुलाकात के अंदर जहाँ और बेशुमार चीज़ें हुई, सॉरी मुलाकात नहीं, बहस के अंदर, उसमें ये बात जब उठाई गई कि क्यों ना ऐसे मुमकिन हो, ऐसा मुमकिन बनाया जाए। डोनाल्ड लू साहब, कांग्रेसी एक रहनुमा कह रहे थे कि अमेरिका के जो सफ़ीर हैं, आप डोनाल्ड लू उनसे कहें कि वो जेल में जाके इमरान खान को मिलें। इसलिए मैंने ये टाइटल रखा कि अमेरिका इमरान खान से जेल में मिलने को अब ख्वाहिशमंद है, ताकि अमेरिकी सफ़ीर जब इस्लामाबाद में जो बैठे हैं वो जब जेल में जाके इमरान खान से मिलेंगे तो इमरान खान की और सफ़ीर के दौरान जब बात होगी तो वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे को सुनेंगे, जवाब देंगे, समझेंगे कि डोनाल्ड लू कितना सही है, कौन कितना गलत है। तो अब दूध की रखवाली बिल्ला कमेटी का बंदा, कांग्रेसी रुकन, उस डोनाल्ड लू को ये तजवीज़ दे रहा है कि अमरीकी सफ़ीर जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं वो जेल में जाएं और इमरान खान से मुलाकात करें और ये काम डोनाल्ड लू करे। अब भाई जिस इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की हुकूमत, खुद अपनी हुकूमत इमरान खान की ख़त्म करवाई, डोनाल्ड लू उसका पार्ट थे, तो डोनाल्ड लू क्यों किसी सफ़ीर को मिलने देंगे, या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्यों अमरीकी सफ़ीर को इमरान खान से मिलने देगी, और किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है। अब उनकी ये ख्वाहिश तो है कि इमरान खान से अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो जेल में जाके मिलें, लेकिन ऐसे होगा नहीं। इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे। डोनाल्ड लू के मुताबिक इमरान खान को हटाने की साजिश हुई, चेयरमैन कमेटी का इस्तिफसार, ये सवालात पूछे गए। डोनाल्ड लू कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये झूठ है। डोनाल्ड लू का जवाब, पाकिस्तान में इलेक्शन बेज़ब्तियों की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। डोनाल्ड लू का कमेटी के सामने ये बयान आया। डोनाल्ड लू ने जब कहा कि पाकिस्तान में साजिश के ज़रिए इमरान खान को नहीं निकाला, तो कमेटी रूम में इमरान खान के कमेटी रूम में उनके मुखालिफ नारे लगे और इमरान खान साहब की हमायतियों ने लगाए और कहा 25 करोड़ लोगों को आप झूठे हो डोनाल्ड लू, आपने हमें मुसीबत में डाला है, आपने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की, ये सारा खिलवाड़ आपने पैदा किया। और जब वहाँ पे माहौल ख़राब हुआ तो डेकोरम है ज़ाहिर है उस कमेटी का और सारी चीज़ों का, तो इमरान खान के चाहने वाले जो ओवरसीज़ अमरीकी थे वो बड़े जज्बात में आए और आखिरकार उनको ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी करते हुए उनको रूम से निकाल दिया गया। लेकिन ये अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है, जो उन्होंने डोनाल्ड लू को इस कांग्रेस के सामने, नुमाइंदों के सामने पेश किया। अच्छा, डोनाल्ड लू ने जब कहा कि पाकिस्तान में साजिश के जरिए इमरान खान को नहीं निकाला गया, तो जब कमेटी के अंदर नारे लगे तो इमरान खान को ये भी कहा गया कि रिहा किया जाए, और ये मुतालबा अमेरिका में बैठ के किया गया। और डोनाल्ड लू की समाअत के दौरान
ये सारी जो गुफ्तगू थी, सारी चीज़ें थी, वो बीच में इंटरप्ट भी होती रहीं और अमेरिकी सफ़ीर को इमरान खान से जेल में मुलाकात करनी चाहिए। रुकन कमेटी का डोनाल्ड लू से ये मुतालबा किया गया। फ़ौज का पाकिस्तानी सियासत में किरदार, डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि फ़ौज को सिविलियन हुकूमत के ताबे और जवाबदेह होना चाहिए। फ़ौज का पाकिस्तानी सियासत में किरदार के हवाले से जब ये बात पूछी गई तो डोनाल्ड लू ने कहा कि फ़ौज को अपनी हदूद में रहना चाहिए। पाकिस्तान में इलेक्शन पर कोई रिव्यू कराया है? इमरान खान को रूस के दौरे की वजह से हटाया? कौन मुलव्वस है? डोनाल्ड लू से सख्त सवालात, झूठ के उसके ऊपर नारे लगे और सबसे अहम सवाल जो था वो ये था कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ ऐसा ना होता तो क्या इलेक्शन नताइज मुख्तलिफ ना होते? इसके ऊपर डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि सारा मामला इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया और दोबारा इलेक्शन भी करवाने का मशवरा दिया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डोनाल्ड लू को अगर समझ है, मुखलस होते तो वो कहते कि दोबारा इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए। जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये सारी जो साजिश हुई, ये जो रजीम चेंज थी, उसका बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर असर हुआ और पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर भी इसका असर पड़ा। तो ये डोनाल्ड लू वाली बात आम सी नहीं है, ये बड़ी ख़ास डिबेट थी। कांग्रेस एक बड़ा मन ही रखती है, उसने जो सवालात उठाए बड़े जेन्युइन थे। डोनाल्ड लू अगर फारग होते हैं, कोई नया बंदा वहाँ पे इनकी पोजीशन पे आता है तो यकीनन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के कदरे अमेरिका के साथ बराबरी की सतह के ऊपर बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जिसके साथ अवाम है, अगर हमने उसका साथ ना दिया या उसके साथ ना चले, हमेशा की तरह कुचलने की कोशिश की, तो अब ये दौर बदल चुका है। इमरान खान को कब रिहाई मिलेगी, इमरान खान साहब ने बजाते खुद बता दी और इस सिलसिले में इमरान खान कहते हैं कि मैं 5 से 6 माह जेल में रहूँगा और ये करप्ट हुकूमत जो है बूट के हाथ चल रही है, ये 5-6 माह से ज़्यादा नहीं चलेगी और मैं भी इतने अरसे में जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब ये इमरान खान साहब को क्यों लगा? इमरान खान साहब को ये समझ आया कि जिस तरह से मुल्क की मैशत है, पाकिस्तान के अवाम जिस हद तक उनको पसंद करते हैं और उनके साथ हैं, ये उनका साथ शामिल रहा, एहतजाज होता रहा, धांधली को वजह बना के और चीज़ों को जवाब बना के, तो इस हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल होगा, चाहे वो IMF हो, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम के साथ चलना हो और इवन इदारों के साथ भी चलना हो, चूँकि बाज़ लोग दुनिया में आते हैं, मर भी जाते हैं, बाज़ लोग बड़े ओहदों पे आते हैं, रिटायर्ड भी हो जाते हैं। तो ये जो इस तरह के हालात बदलते जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर अल्लाह करे कि हकीकी मनों में जमहूरियत और हकीकी आज़ादी जो लोग मांग रहे हैं उसकी तरफ चीज़ें बढ़ें। और आप देखना ये है कि इमरान खान को रिहाई जो है बकौल इमरान खान साहब के कि वो 5-6 माह में रिलीज़ कर दिए जाएंगे तो उनको मिल जाएगी। काजी फायज ईसा फ़ौज के ऊपर बरस पड़े और इस सिलसिले में उन्होंने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की उन्होंने, मुझे एतराफ़ करने में कोई शर्म नहीं है कि आलमी सतह पर हमारे इदारे की कोई अच्छी साख नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर करें, मगर आप लोग तो उसी राह पर चल रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को हाउसिंग सोसाइटी बना दी है। ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फ़ौज के नुमाइंदे से मुखातिब हैं और कहते हैं कि DHA शोधा के वर्सा और जंग में ज़ख्मियों को प्लाट्स देता है। वकील शोधा, अपने वकील ने कहा, शोधा का नाम जिसके ऊपर, या वकील ने कहा कि ये जो DHA है ये तो वर्सा और जंग में ज़ख्मियों को जो शहीद होते हैं, जो ज़ख्मी होते हैं, उनको प्लॉट्स देता है वकील। तो जज साहब ये कहने लगे काजी फायज ईसा कि शोधा का नाम इस्तेमाल करके उनके नाम पर पैसा बना रहे हैं, सीधा साधा धंधा कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में मत लाएं और शहीदों का खून बेचकर उनके नाम के ऊपर जो DHA ज़ख्मियों को फ़ौज में होने वाले और जंग के दौरान होने वालों को देना था, आपने शहीद जो हुए लोग उनके वर्सा को जो प्लॉट देने थे उस नाम के ऊपर जो DHA बनाया था उसको आपने कमर्शियल बना दिया। ये लूट मार का ज़रिया बन गया, इसको आपने कारोबार बना लिया। तो काजी फायज ईसा ने बड़ी सख्त तनकीद करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस केस में जो है वो रिमार्क्स दिए हैं। अब देखिए, नवाज शरीफ की तस्वीर बैग से नहीं हटेगी। एक शख्स ने अदालत के अंदर इस बात को चैलेंज किया कि हमें बड़ा दुख और अफसोस होता है कि इतना मुल्क का बड़ा वज़ीर-ए-आज़म जो 3 बार रहा, इतना तगड़ा आदमी, दूसरी बड़ी सियासी जमात का सरबराह जो है, उसकी तस्वीर बैग के ऊपर लगी और वो बैग कचरे में चला जाता है। तो लिहाजा ये बैग के ऊपर जो है वो तस्वीर नहीं होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट ने राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर हटाने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब का फ़ोटो वो डिज़र्व करते हैं कि एक आटे के बैग के ऊपर ही रहे। लोग अपना फ़ोटो जो है वो बड़ी बड़ी जगहों पे लगाते हैं, लोग अपना फ़ोटो लोगों के दिलों पे लगाते हैं, लोग अपना फ़ोटो जो है बड़े लोग जो होते हैं वो अपने बैनर्स पे लगाते हैं। लोग उस बैनर्स को उठाएं, उस फ़ोटो को सद्दाम हुसैन की तरह, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, कर्नल कज़ाफ़ी की तरह, तैयब बुर्दगान की तरह
इमरान खान की तरह लोग उसको चूमते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने अपना फ़ोटो आटे के थैले के ऊपर लगाने को मुनासिब समझा है और अदालत ने भी कह दिया है कि मियाँ साहब के फ़ोटो की जगह इसी आटे के थैले के ऊपर ही बनती है, तो लिहाजा इसको यहीं पे रखना चाहिए। तो अदालत का फैसला खुशाइंद है। वैसे अली अमीन गंडापुर पहले कह रहे थे कि गिरफ्तार होंगे, अब गिरफ्तार नहीं होंगे, और इस सिलसिले में एक बड़ा हुक्म आया है और पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाहली के लिए दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो थी उसको मअतल कर दिया। अब पेशावर हाई कोर्ट ये कह रही है कि जो इलेक्शन कमीशन को एक शख्स ने दरख्वास्त दी थी कि बेज़ब्तियाँ की हैं इन्होंने माली तौर पे कहूँ या जायदाद और एहसास शो करने में, तो उस दरख्वास्त के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसमें पेशावर हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि इसको जो कार्रवाई है इसको मअतल करते हैं हम, लिहाजा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो लिहाजा अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके ऊपर से थोड़ी कहानी टल चुकी है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या वो नाहल होंगे। ये आज का गोरख धंधा था। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोशिश हम करेंगे कि रमज़ान के महीने में 2 एपिसोड उसके बावजूद करें, चूँकि मसरूफियात ऐसी होती हैं, एक आधा एपिसोड भी हो जाए तो बड़ी गनीमत है। तो कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।